Interested in watching interesting videos? Subscribe to our channel by clicking on subscribe button. Press the bell icon on your YouTube mobile app and never miss any update from us. बड़ी विचित्र और रहस्यमयी है ये दुनिया। जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ये दूसरे तरह से काम करती है, और जब आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो बिल्कुल अलग तरह से। आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। दरअसल यही सच है। इसका पता क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट नाम के एक्सपेरिमेंट से चला था। इस एक्सपेरिमेंट के निष्कर्ष आज भी वैज्ञानिकों को हैरान और परेशान किए हुए हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों को यह एहसास दिलाया कि वो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। खैर, आइए देखते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट था क्या और इससे क्या पता चलता है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स को समझाना काफ़ी मुश्किल काम है, पर फिर भी मैं आसान भाषा में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम क्वांटम वर्ल्ड में जाएं, पहले समझते हैं कि पार्टिकल्स और वेव कैसे काम करते हैं। मार्वल्स पार्टिकल नेचर के होते हैं। जब आप उन्हें एक गन से एक सिंगल स्लिट पे फायर करेंगे तो वो उससे पास होते हुए पीछे के वॉल पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब अगर एक की जगह दो स्लिट का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि एक की जगह दो सीधी लाइन बैक वॉल पर बनेगी। अगर वेव को सिंगल स्लिट से पास कराएं तो जहां हाईएस्ट इंटेंसिटी के वेव बैक वॉल पर टकरा रहे हैं वहां एक सीधी लाइन बनेगी। यह लाइन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मार्वल से बनी थी, लेकिन जब हम एक की जगह दो स्लिट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अलग होता है। जब एक वेव के टॉप और दूसरे के बॉटम मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं बैक वॉल पर। जहाँ पर दो वेव्स के टॉप मिलते हैं उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ एक ब्राइट लाइन बनती है। जहाँ पर टॉप और बॉटम मिलकर कैंसिल आउट हो जाते हैं वहाँ कुछ नहीं बनता। इसका मतलब इस केस में बैक वॉल पर एक ब्राइट लाइन और कई कम ब्राइट लाइंस बनते हैं। तो अभी तक हम ये जान गए हैं कि जब हम मैटर को दो स्लिट से पास करवाते हैं तो बैक वॉल पर दो सीधी लाइन बनेगी। उसी तरह अगर वेव्स को दो स्लिट से पास कराएं तो इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण कई सीधी लाइंस बनेगी। चलिए अब चलते हैं क्वांटम की दुनिया में। एक इलेक्ट्रॉन एक मैटर का छोटा रूप होता है। चलिए इसे सिंगल स्लिट से पास कराते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमने मार्वल्स के साथ किया था। यह बिल्कुल मार्वल की तरह ही व्यवहार करेगा और एक सीधी लाइन बैक वॉल पर बनाएगा। सब कुछ नॉर्मल है, राइट? इसका मतलब है कि जब हम इसे दो स्लिट से पास कराएं तो बैक वॉल पे दो सीधी लाइन बननी चाहिए, बिल्कुल मार्वल की तरह। क्या? ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न है जो वेव शो करते हैं, पर हमने तो इलेक्ट्रॉन्स फायर किया था जो मैटर का ही छोटा रूप होते हैं, तो ये वेव्स की तरह क्यों काम कर रहे हैं? कैसे? भौतिकी शास्त्रियों ने सोचा कि हो सकता है वो आपस में टकरा जा रहे हों, जिसके कारण ऐसा हो रहा हो। इसलिए उन्होंने इस बार एक ऐसे गन का इस्तेमाल किया जो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन्स फायर करे ताकि वो आपस में टकरा ना सके। 10-12 घंटों के बाद वैज्ञानिक ये देखकर हैरान थे कि इस बार भी इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरफेरेंस पैटर्न ही शो किया था और बैक वॉल पर एक के बजाय कई लाइंस बने थे। ऐसा तभी मुमकिन था जब इलेक्ट्रॉन्स स्लिट से पास होने से पहले पार्टिकल से वेव में बदलकर दोनों स्लिट से पास हों और बाद में फिर से पार्टिकल बनकर बैक वॉल से टकराए। मैथमेटिकली ये लगभग नामुमकिन था, क्योंकि या तो वो केवल एक स्लिट से पास हो सकते थे या फिर दोनों से, पर
उनका अपने नेचर को बार बार बदलना वैज्ञानिकों को खटक रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि असल में इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो क्या रहा है। उन्होंने एक ऑब्जर्वर मशीन स्लिट के पास सेट कर दी जो इलेक्ट्रॉन्स के छोटे से छोटे परिवर्तन पर नज़र रख सकता था। पर इस बार जो हुआ उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। दरअसल इस बार इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिकल नेचर दिखाते हुए बैक वॉल पर केवल 2 सीधे लाइन ही बनाए। आश्चर्यजनक ये था कि जब ऑब्जर्वर को हटा दिया जाता इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाते और जब ऑब्जर्वर से उन्हें ऑब्जर्व किया जाता तो वो पार्टिकल नेचर दिखाते। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पता चल जा रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, जिसके कारण वो अपना व्यवहार बदल दे रहे थे। वो ऐसा व्यवहार कैसे करते हैं ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को विभिन्न तरह के ऑब्जर्वर के साथ किया और इसका खास ख्याल भी रखा कि ऑब्जर्वर किसी तरह के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना करें, पर फिर भी हर बार इलेक्ट्रॉन्स ने उसी तरह बिहेव किया। हमारी दुनिया भी उन्हीं से बनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी दुनिया भी उस समय अलग तरीके से व्यवहार करती होगी जब हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का भी यही मानना था। तो अगली बार जब आप आंखें बंद कर सोने की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान दें, हो सकता है ये दुनिया वैसी ना हो जैसा आप इसे सोने से पहले और जागने के बाद देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के समझ से परे हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप चाहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स से संबंधित और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो कमेंट के जरिए मुझे बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।